और उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। आपके सामने एक नक्शा आया है, साइड पे एक नक्शा आया है, आप सब देख सकते हैं। साइड पे साइड पे साइड पे हाँ जी, एक नक्शा आया है जो आप सब देख सकते हैं। अपने चैट बॉक्स पे आ जाएं और जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि ये नक्शा कौन से मुल्क का है, क्या क्या है इस नक्शे के अंदर। जल्दी से इस मैप के अंदर क्या क्या है, जल्दी से आप आ जाएंगे। साइड पे क्यों है? इसको स्मॉल कर दो। हाँ जी, अब आपको नजर आ रहा है? थम्स अप का साइन दें, मुझे ये बताएं इस नक्शे के ऊपर क्या लिखा है। मैप को उर्दू में नक्शा कहते हैं, मैप को उर्दू में नक्शा कहते हैं। जब आप 38 पेज पे आएंगे सदाबहार किताब के मेरे हमसाए, वहां पे भी आपको एक नक्शा नजर आ रहा है, और मैंने भी आपके लिए एक नक्शा बनाया है, एक मैप बनाया है। बहुत से कमेंट आए हैं मुझे, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, देख सकती हूँ मैं, बहुत से लोग। वेरी गुड। पाकिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान मैप, पंजाब नोट। वेरी गुड कि आप लोग हिस्सा लेते हैं, आप देखते हैं, आपको पसंद आता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये नक्शा मैंने जो आपके सामने रखा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान, सियासी नक्शा पाकिस्तान। इसके अंदर ये पाकिस्तान के सारे शहर हैं, उसके सारे इलाके हैं। नजर आ रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? ये देख लें सब। और इसके साइड पे आपको अगर कुछ नजर आ रहा हो तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान, भारत यानी कि इंडिया, ईरान। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि ये सारा पाकिस्तान है। इस नक्शे में पंजाब है, उसके सारे इलाके हैं, चकवाल, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान। ये कोयटा है, कोयटा के सारे शहर हैं। ठीक है, ये बलोचिस्तान के सूबा में आता है, ये सूबा बलोचिस्तान है, सूबा पंजाब है, सूबा सिंध है, प्रोविंस हैं ये सारे। और नक्शे के करीब करीब कुछ जगहों के नाम हमें नजर आ रहे हैं। इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ठीक है, चीन है, नीचे नजर आएगा आपको। पाकिस्तान के नक्शे के साथ साथ हैं। आपको पता है ये भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन, इनका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ? इनका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ डियर? इनका ताल्लुक है, मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ कि ये पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। हमसाया, जैसे आपके घर के साथ वाले घर में, बहुत से कमेंट्स बच्चे कर रहे हैं, जैसे आपके घर के साथ वाले घर में जो रहते हैं वो आपके नेबर्स हैं, हमसाया हैं। ऐसे डियर स्टूडेंट्स, ये अफगानिस्तान, ईरान और चीन और इंडिया, ये पाकिस्तान के नेबर्स हैं। हमारे सारे मैप के साथ साथ, हमारे सारे नक्शे के साथ साथ, उर्दू में नक्शा कहते हैं, इंग्लिश में मैप कहते हैं, हमारे नक्शे के साथ साथ जितने जितने ममालिक का नाम लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल साथ साथ हमारी बॉर्डर के, हमारी सरहद के साथ साथ जो ममालिक हैं उनको हम कहते हैं ये पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, हमसाए हैं, साथ साथ जुड़ी हैं इनकी सरहदें। समझ आ गया तो मुझे थम्स अप का साइन दें सारा। एली, शहाज, अगर आपको समझ आ गया है तो। पेरेंट्स अटेंड नहीं करेंगे लेक्चर, आप बच्चे अटेंड करेंगे, अपनी किताबें खोलें। ठीक है, स्कूल ने आपके लिए ये अरेंज किया है कि आप इन लेक्चर्स को अटेंड करें। आपके लिए टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं। इससे पहले आपने कंप्यूटर में देखा, बहुत खूबसूरत स्लाइड्स के साथ आप लोगों ने काम किया है, तो आपके लिए मैथ्स है, साइंस है, टीचर्स आपके लिए स्ट्रगल कर रही हैं और सिस्टर आपके लिए सारा अरेंज कर रही हैं। सो आप बेटे
आप कोशिश किया करें कि कैमरास पे रहें और आपके पेरेंट्स जो हैं वो ना क्लास अटेंड करें। ठीक है जी, नीचे आ जाएंगे। समझ आ गई है आपको नक्शे की? ठीक हो गया। नक्शे से नीचे आप आ जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे सबक मेरे हमसाए। इसकी रीडिंग करेंगे। अपनी पेंसिल साथ रख लें, इसकी पेंसिल साथ रख लें, ठीक है। और साथ साथ में मैं मुश्किल अल्फाज आपको अंडरलाइन करवाती जाऊंगी। वेयर इज योर पेंसिल? ठीक है, नक्शा देख लें कि पाकिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, मैंने जो आपको नक्शा दिखाया वो आपके लिए डिटेल में सारा नक्शा दिखाया, जिसके अंदर आप हमारे एक एक सूबे के शहर आ सकते हैं, वो मैंने सब आपको दिखाया। ठीक है, ये देख लें, ईरान और भारत और चीन और अफगानिस्तान, ये हमारे हमसाया। हाँ जी, फर्स्ट लाइन पे आ जाएं। अपनी पेंसिल जो है पहले लफ्ज पे रखेंगे। मैं अपनी बुक से पढ़ूंगी, आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। माय ब्रिलियंट क्लास, मुझे खुशी होती है कि आप बहुत दिलचस्पी से लेक्चर को सुनते हैं। मैं पाकिस्तान हूँ। ये किसका नक्शा है? पाकिस्तान का। मैं पाकिस्तान हूँ। मैं एशिया में वाक़ हूँ, जो सबसे बड़ा बर आज़म है। ठीक है जी। पाकिस्तान एक करेक्टर बना के ये स्टोरी, ये सबक लिखा गया है। पाकिस्तान हमसे बात कर रहा है, पाकिस्तान का करेक्टर बनाया। जब हम स्कूल में आएंगे तो हम लोग करेक्टर्स बना के तो इस लेसन को पढ़ेंगे। एक बंदा पाकिस्तान बनेगा, एक बंदा चीन बनेगा और वन पर्सन जो है वो भारत बनेगा। ठीक है ना, ऐसे एक्टिविटी करेंगे। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं एशिया में वाक़या हूँ। ठीक है जी, एशिया सबसे बड़ा बर आज़म है। ठीक है, मैं सबसे बड़ा बर आज़म हूँ। और बर आज़म का मतलब क्या है, अंडरलाइन करें, एशिया को भी और बर आज़म को भी। अभी मैं बताने लगी हूँ कि बर आज़म क्या होता है। बर आज़म जमीन पर खुश्की का बड़ा टुकड़ा होता है। जमीन पर खुश्की का बड़ा टुकड़ा, क्योंकि जमीन पर 70% पानी है। ठीक है जी। और जमीन के वो बड़ा टुकड़ा जिस पर छोटे छोटे इलाके ममालिक होते हैं। ठीक है जी। तो एशिया उनमें सबसे बड़ा वो जमीन का टुकड़ा है, वो बरे आजम है। ठीक है। खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बरे आजम कहते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से ही कि बरे आजम किसको कहते हैं। खुश्की के बड़े, बहुत बड़े टुकड़े को बरे आजम कहते हैं। और दुनिया में कुल 7 बरे आजम है। कितने बरे आजम हैं? 7-7 मेरे देखते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। दुनिया में कुल कितने बरे आजम है, कुल कितने जमीन के छोटे खुश्की के बड़े टुकड़े कितने हैं? दुनिया में खुश्की के बड़े टुकड़े कितने हैं जमीन के? 7। एक बरे आजम में छोटे बड़े बहुत से ममालिक होते हैं। बेटे, टुकड़े का मतलब ये नहीं है कि बहुत कोई छोटा सा, बल्कि ये टुकड़े बड़े बड़े हैं जिसके ऊपर दुनिया बसती है, जिस पे ममालिक हैं, शहर हैं, ठीक है, कंट्रीज, सिटीज हैं। ठीक है जी। एक बड़े आजम में छोटे बड़े बहुत से ममालिक होते हैं। ठीक है। मेरे हमसाया ममालिक, मेरे पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान एक करेक्टर बना हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि मेरे हमसाया ममालिक इंडिया, भारत, इंडिया को उर्दू में भारत कहते हैं, चीन, अफगानिस्तान और ईरान है। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं? भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान। अंडरलाइन कर लें एशिया को, बर आजम को। ठीक है, भारत को, चीन को, अफगानिस्तान और ईरान को अंडरलाइन कर लेंगे। मैं इन मुल्कों के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। पाकिस्तान कह रहा है कि मैं अपने हमसाया ममालिक के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। नंबर 1 पे कौन सा मुल्क है? ठीक है, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क थे, लेकिन कायदे आजम की कोशिशों से पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग मुल्क बन गए। सो भारत
और पाकिस्तान अलग हो गए। पहले ये एक ही थे। 47 की जो वॉर थी, 1947 की जंग में ये दोनों मुल्क अलग अलग हो गए, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स थे। वहां पे हिंदू ज्यादा थे और मुसलमान अपना अलग मुल्क चाहते थे, और पाकिस्तान को बनाने में बहुत से लोगों का की मेहनत है। और हमारे फाउंडर, हमारे बानी कायदे आजम है, जिनका हमने पिछला लेसन कल पढ़ा था। पाकिस्तान की मशरकी सरहद भारत से मिलती है। भारत की आबादी तकरीबन 1.25 अरब है। इंडिया की आबादी जो है वो कितनी है? 1.25 अरब है। वहाँ बहुत सी कौमें आबाद हैं, बहुत सी कौमें हैं, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, पारसी, और वहाँ कई जुबानें बोली जाती हैं। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। वहाँ 1.25 अरब आबादी है। वहाँ के लोगों को के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे कितने लोग बसते हैं, 1.25 अरब। और वहाँ बहुत सी कौमें हैं, वहाँ कई जुबानें बोली जाती हैं, मसलन हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, मलालम वगैरह। भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है। भारत में, इंडिया में ज्यादा हिंदू रहते हैं। अंडरलाइन कर लें, गुजराती को, बंगाली को, मराठी को, मलालम को। सरहद को भी अंडरलाइन करें, तकरीबन को भी। इज दैट क्लियर? भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है, यानी कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, बाकी कौमों से ज्यादा। इसके अलावा वहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान, सिख, ईसाई और बुद्ध मत के मानने वाले भी हैं। ठीक है जी, जहाँ हिंदू ज्यादा हैं लेकिन फिर भी बड़ी तादाद सिख, ईसाई और बुद्ध मत के मानने वाले भी हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हम इंडिया के बारे में क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, भारत जो कि पाकिस्तान की मशरकी सरहद भारत से मिलती है। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ जी, भारत एक ज़राई मुल्क है। ठीक है, यहाँ पे अजनास बहुत ज्यादा होती हैं, खेत खलियान बहुत है, बहुत फसलें हैं। ज़राअत उसको कहते हैं। जिससे बहुत से दरियाओं का पानी खेती बाड़ी में मदद देता है। इंडिया में बहुत से दरिया भी हैं। हमारे तो यहाँ 5 दरियाओं की वजह, 5 दरिया हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में बहुत, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, जिसे बहुत से दरियाओं का पानी खेती बाड़ी में मदद देता है। और भारत का दारुल हुकूमत, कैपिटल, नई दिल्ली है। ठीक है जी, भारतीय बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने वालिदैन के काम काज में उनकी मदद करते हैं। मसलन देहात यानी कि विलेज में रहने वाले लोग जो हैं, वाले बच्चे ज़राअत यानी खेती बाड़ी में अपने घर वालों का हाथ बटाते हैं। हाँ जी, भारत के लिए हमने सीख लिया कि उसमें 1.25 अरब आबादी है, उसमें बहुत सी कौमें रहती हैं, मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं, और उसका दारुल हुकूमत, कैपिटल नई दिल्ली है। वहाँ पे वो ज़रई मुल्क किस लिए है? क्योंकि वहाँ बहुत दरिया है, और आपको पता है फसलें पानी से ही उगती और बढ़ती हैं। यहाँ पे ज्यादा जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है जी, वो अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं खेती बाड़ी करने में, फसलें उगाने में। ठीक है जी, अगले मुल्क में आ जाएं, चीन। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है। मशरिक में, मशरकी सरहद में भारत है, शुमाल में चीन वाक़या है। चीन में एक ही कौम आबाद है और इसकी जुबान चीनी है। चीन में मुसलमान अकलियत को अंडरलाइन कर ले, अकलियत में है, यानी कि बहुत कम तादाद में है, यानी उनकी आबादी कम है। चीन की आबादी 1.25 अरब है। इंडिया की आबादी भी 1.25 अरब है, चीन की आबादी भी 1.25 अरब से ज्यादा है। इसका मतलब है कि चीन की आबादी इंडिया से ज्यादा है। चीन रकबे के लिहाज से, रकबे को अंडरलाइन करें, रकबे के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, यानी कि बहुत बड़ा मुल्क है। और वहाँ पहाड़ भी हैं और दरिया भी हैं। चीन में पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं। यांगजी
केयांग वहां का अहम दरिया है। यांगजी कयांग को आप अंडरलाइन करेंगे। यांगजी कयांग वहां का अहम दरिया है, इम्पोर्टेंस है वो बहुत। चीन की ज्यादा आबादी खेती बाड़ी करती है, चीन के ज्यादा लोग भी खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है जी। अब बहुत तेजी से फैक्ट्रियां और मिलें बनती जा रही हैं चीन में। अब खेती बाड़ी के साथ साथ फैक्ट्रीज बन रही हैं। वहां की बहुत सी चीजें पाकिस्तान और बहुत से दूसरे कंट्रीज में भेजी जाती हैं। तरक्की कर रहा है वो। दुनिया भर में यहाँ बनने वाली सुई से लेकर बड़े जहाज तक खरीदे जा रहे हैं। इसका दारुल हुकूमत बीजिंग है। इंडिया का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है, चीन का बीजिंग है दारुल हुकूमत। और यहाँ भी खेती बाड़ी हो रही है। बीजिंग को अंडरलाइन कर लें, फैक्ट्रियां अंडरलाइन कर लें, यांगजी यांग को अंडरलाइन कर लें। समझ आ गई? चीनी बच्चे अपने वालिदैन की तरह हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, सेहतमंद होते हैं, और वो पढ़ाई और काम काज के बाद खेल कूद कर दिल बहलाते हैं। बच्चे बहुत मेहनती हैं, सेहतमंद हैं, और स्टडी करने के बाद वो काम काज करते हैं। बेटे, हमने 2 मुल्कों के बारे में पढ़ा, उनमें दिखाया गया है कि पेरेंट्स के साथ बच्चे काम करते हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप भी अपने माँ बाप का ख्याल रखते होंगे। अफगानिस्तान तीसरा मुल्क है। पाकिस्तान के मगरब में अफगानिस्तान वाक़ है। अफगानिस्तान को अंडरलाइन कर लें। ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान के मगरब में। ठीक है जी। अफगानिस्तान भी हमसाया मुल्क है पाकिस्तान का, और इसमें ज्यादातर पहाड़ हैं। यहाँ का आम पेशा ज़राअत है, यानी कि खेती बाड़ी है। ठीक हो गया। तिजारत और कान की नहीं, तिजारत को अंडरलाइन करें और ज़राअत को अंडरलाइन कर लें। ये सारे वर्ड जो हैं आपकी इमला के अल्फाज हैं। ज़राअत, तिजारत और कान कुनी, यानी कि कान में काम करना। जैसे कोयले निकाल, पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें खोदी गई होती हैं उसे कान कहते हैं। ठीक है जी। और अफगानिस्तान में ज्यादातर पश्तो, दरई और फारसी जुबानें बोली जाती हैं। आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की है। अफगानिस्तान में पश्तो और फारसी और दरई तीनों को अंडरलाइन कर लें, ये जुबानें बोली जाती हैं, और आबादी ज्यादातर वहां मुसलमान है। इसका दारुल हुकूमत काबुल है। अफगानी बच्चे, अफगानिस्तान के जो अफगानी बच्चे होते हैं वो खूबसूरत, सेहतमंद और बहुत मेहनती और बहादुर होते हैं। जैसे चीन के बच्चे मेहनती और बहादुर हैं, खूबसूरत, सेहतमंद है, ऐसे ही अफगानिस्तान के बच्चे जो हैं सेहतमंद, मेहनती और बहादुर हैं। आपने देखा तीनों ममालिक के बच्चे मेहनती और बहादुर हैं। इन चीजों को आपने जरा जहन में रखना है। लास्ट वन देख लें, फिर जल्दी जल्दी से मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। ईरान, पाकिस्तान की मगरबी सरहद पे ईरान से मिलती है। ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क है। ये हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। ठीक है, ब्रादर का मतलब होता है भाई, भाईचारा है हमारा इनके साथ। ठीक है, ईरान मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और इसकी मगरबी सरहद को अंडरलाइन कर लें, इस्लामी को भी अंडरलाइन कर लें। यहाँ ज्यादातर फारसी और पश्तो बोली जाती है। अफगानिस्तान में भी आपने नोट किया कि पश्तो और फारसी बोली जाती है, दरई बोली जाती है, और ईरान में भी फारसी और पश्तो बोली जाती है। ईरान कदीम तरीन तहजीब रखने वाला मुल्क है। ठीक है जी, कदीम पुराना तहजीब, कल्चर। ईरान कदीम तरीन तहजीब को, फहद सोना नहीं है, इतने मजे का लेक्चर हो रहा है। अंडरलाइन कर ले माय डियर, माय लवली क्लास। थके तो नहीं है? थक तो नहीं गए? मजा आ रहा है? हम सबका साइन दे, मजा आ रहा है? पहले इसका नाम फारिस था। ठीक है जी, ईरान का नाम पहले, पुराना नाम फारिस था। ठीक है, ये मुल्क जरखेज जमीनों और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। बहुत पहाड़ हैं, जैसे अफगानिस्तान में पहाड़ हैं, ऐसे ही ईरान में भी पहाड़ हैं। इसका पुराना नाम फारिस है। यहाँ फारसी और पश्तो बोली जाती है। इसकी जो तहजीब है, इसका कल्चर है,
वो कदीम है, पुराना है। ये मुल्क ज़रखेज़ ज़मीनों और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ भी आम पेशा खेती बाड़ी, आपने चारों ममालिक देखा उनका पेशा जो है खेती बाड़ी है, खेतों में काम करना। तिजारत है, कानकिनी है और पेट्रोलियम यहाँ की अहम पैदावार है। ठीक है। ईरानी बाशिंदों की अक्सरियत मुसलमान है और दारुल हुकूमत तेहरान है। ईरानी बच्चे नहायत खूबसूरत और चाको चौबंद होते हैं। ईरानी बच्चे नहायत खूबसूरत और चाको चौबंद होते हैं। ठीक है जी, हमारी रीडिंग यहाँ पर हुई है ख़त्म और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये सबक पढ़ने में आपने इंजॉय किया होगा। माय डियर क्लास, इंजॉय किया सबने? थम्स अप का साइन दें। थम्स अप का साइन। में सारा को बहुत मजा आया, उसने दोनों हाथों से मुझे जो है। हाँ जी शावीर, मजा आया? इंजॉय? एबिमल इंजॉय किया? वेरी गुड। यो आपको मजा आया है? सबको मजा आया है। माय लवली और ब्रिलियंट क्लास, जरा सीधे होके बैठ जाएं। साथ ही आपको होमवर्क के, मैं आपको होमवर्क के साथ साथ डियर, ठीक है, मैं आपको अब होमवर्क दूंगी। ठीक हो गया? ठीक है। हाँ जी, रेडी हो जाएं जरा होमवर्क के लिए। हाँ जी, नजर आ रही है स्क्रीन? विजिबल है? विजिबल है? सब थम्स अप का साइन दे। विजिबल है सबको स्क्रीन? फहद, नजर आ रही है स्क्रीन? फहद माय डियर स्टूडेंट, नजर आ रही है शहाज को? एली, नजर आ रही है स्क्रीन? शहाज, नजर आ रही है स्क्रीन सारा? वेरी गुड। हाँ जी, हम टाइम वेस्ट किए बिना वेरी गुड देखेंगे क्या मैं आपको आज काम देना चाहती हूँ। बड़े मजे का काम है। आज सैटरडे है, ऐसे ही अपनी कॉपी पे तारीख के साथ और ऐसे ही आपने सबक का सफा लिखना है। ठीक है जी? और मेरे हमसाए, घर का काम मैंने आपको होमवर्क दिया है। घर का काम क्या दिया है? ये किन ममालिक के झंडे हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कॉपी रेडी करनी है आपने। इनके बारे में अपनी कॉपी पर मुख्तसर नोट लिखें और तस्वीर भी लगाएं। ये आपके घर का काम है। आपको व्हाट्सएप चला गया होगा, टीचर आमना ने भेज दिया होगा आपको। थैंक यू सो मच टीचर आमना के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, उनकी सारी मेहनत के लिए भी। ठीक है, आपने इन ममालिक को देखना है। मैंने सिर्फ झंडे लगाए हैं, झंडे हैं। फिर ये देख लो, ठीक है? ये फ्लैग्स लगाए हैं मैंने, ये सारे फ्लैग्स लगाए हैं मैंने। फ्लैग्स हैं, उन्हें उर्दू में झंडे कहते हैं। आपने इन झंडों को ऐसे ही अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है। तस्वीर बना लें, लगा लें। उसके आगे आपने दो दो तीन तीन लाइन का मुख्तसर बताना है कि भारत क्या है, चीन क्या है, अफगानिस्तान, ईरान। बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना है, बहुत छोटा, दो दो तीन तीन लाइन में उनकी इंपॉर्टेंट जैसे पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है? ये देख लें, ये सारे झंडे हैं। ठीक है जी? इन झंडों को आपने देखना है और इनके आगे मुख्तसर आपने बस लिखना है कि ये किस किस मुल्क के झंडे हैं और इनके बारे में इनकी तस्वीर लगा के और इनके बारे में आपने दो दो तीन तीन लाइंस में बस लिखना है, ज्यादा नहीं। फहद, क्या कर रहे हो आप अपने कैमरा के साथ? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? नीचे करूं प्लीज? आई नीड माय फोन। हाँ जी, मैं इसको आपके सामने रखती हूँ और इसके साथ ही मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। इन ममालिक को देख लें आप।
चारों ने क्या क्या किया। हाँ जी, जरा सीधे हो जाएं, आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ मैं। अपने ब्यूटीफुल फेसेस अपने मेरे सामने लेके आए। हाँ जी फाहद, आपका फेस नहीं आ रहा बेटे सामने। ये एक्टिविटी है जो हम मिलके करेंगे और ये मैं मंडे को एक्टिविटी आपकी चेक करूंगी। ठीक हो गया क्लास? कौन कह रहा है? ये आपकी एक्टिविटी आपकी कॉपीज में चेक करूंगी। हाँ जी, मूसा और रानिया आप लोग कैमरास पे नहीं हैं, और जो लोग कैमरास पे नहीं हैं उनकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। जो लोग कैमरा पे नहीं हैं उनकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। सुहेब खान कैमरा पे नहीं है। शैस नुमान कहाँ गए हैं बेटे आप? डेवस, हाँ जी। अपने फेसेस को जरा डायरेक्ट सामने लाया कीजिए ताकि मैं भी आपके ब्यूटीफुल फेसेस को देख लूं। ठीक है, मैं खुश हूं कि आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना है। कैमरास पे रहा करें। थैंक यू सो मच क्लास, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, आपकी हिफाजत करे, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और अपने घर में साफ सुथरे रहें, अपने घर को साफ रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। ठीक है, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो। जो काम आपको दिया जाता है, अपनी कॉपीज को, अपनी बुक्स को साफ सुथरा रखें और अपना काम तवज्जो से करें। जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसका काम अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन हाशिए लगा के और बहुत खूबसूरत अंदाज में काम करें, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी कॉपीज को चेक किया जाएगा। ठीक है, और आपकी कॉपीज खूबसूरत होनी चाहिए। हाथों को बार बार धोएं और अपने पेरेंट्स का, अपने बुजुर्गों का, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आमना। बहुत से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं।